क्या छोटी मशीन कास्ट आयरन का बना होता है। हाँ, और बड़ी मशीन कास्ट स्टील। भाई स्टील का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हम भाई बड़ी मशीन बनाएंगे तो वो स्टेटर हम क्यों कहते हैं, तो आप देख के समझ सकते हैं कि ये स्थिर वाला भाग होगा। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे ये कौन सा पोल है भाई, ये लेमिनेटेड पोल है, विद्युत चुंबकीय पोल है। विद्युत चुंबकीय पोल क्यों हम इसे कहते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे बैठा देते हैं, दिख रहा है जी सर, ऐसे इसमें लगा के फिर ये नट को, अब इसे हम कहते हैं किस नट से कसा जाता है भाई, पोल यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, एक पोल यहाँ पे लगा है और एक पोल दिख रहे हैं नीचे, तो एक एन बनेगा तो एक एस बनेगा। तो एन से ऐसे निकलेगी चुंबकीय फ्लक्स लाइनें और यस में घुसेंगे, फिर ये बॉडी से होते हुए, ऐसे बॉडी से होते हुए फिर यन से जाएंगी, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स हमेशा पत्तियों को वर्निश करके, लेमिनेटेड करके हम इसको चिपका के या रिवेट करके बनाते हैं, ठीक है, चिपका उसको कम करने के लिए, ठीक है। अगर हम इसको एकदम जोड़ के बना देंगे तो ये बहुत ज़्यादा हीट, क्या है ये रोटर रोटर, ठीक है। और इस डीसी मशीन में इस रोटर को हम क्या कहते हैं, डीसी मशीन में हम इस रोटर को कहते हैं आर्मेचर। डीसी मशीन में हम इस रोटर को क्या कहते हैं, आर्मेचर। रोटर क्यों कहते हैं? सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग भाई डीसी मशीन के बारे में, मतलब इसकी बॉडी के बारे में आज हम लोग बेसिकली जानने वाले हैं। आपकी ये डीसी मशीन की बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है भाई, डीसी मशीन की बॉडी, इसे हम बॉडी कहते हैं, फ्रेम कहते हैं और योग भी कहते हैं। और ये किस चीज़ का बनाया जाता है, सुनो, बैठ जाओ यहाँ बैठो। ये बॉडी किस चीज़ का बनाया जाता है, कास्ट आयरन कास्ट आयरन और सिलिकॉन। तो ऐसा ही बताएंगे, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, बड़ी मशीन छोटी मशीन ऐसे बताएंगे ना। क्या छोटी मशीन कास्ट आयरन का बना होता है। हाँ, और बड़ी मशीन कास्ट स्टील। सही है, ठीक है। बड़ी मशीन कास्ट स्टील का और छोटी मशीन कास्ट आयरन का, ठीक है। अब देखिए बड़ी मशीन कास्ट स्टील का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हम भाई बड़ी मशीन बनाएंगे तो वो उसमें हम कोशिश करेंगे यार लॉसेस क्या हो, कम हो, हमको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उसकी जो पावर है हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें। और कास्ट स्टील की क्या चीज़ हाई होती है, परमेबिलिटी हाई होती है, लो रिएक्टेंस होता है। परमेबिलिटी क्या होती है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स के सेटअप करने का सपोर्ट करे, ठीक है। आज हम ये क्लास नहीं करने वाले हैं, ये क्लास टाइप हो जाएगा, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं ना। तो ये देखिए होती है कास्ट स्टील या कास्ट आयरन की, ठीक है। बड़ी मशीन कास्ट स्टील की, छोटी मशीन कास्ट आयरन की बनाई जाती है। बस आप इतना जान लीजिए कि कास्ट स्टील जो होती है ना वो कास्ट आयरन से मजबूत होती है। तो हम बड़ी मशीन जब बनाएंगे तो हम कोशिश करेंगे भाई वो मजबूत हो। और कास्ट आयरन जो होता है अगर हम बड़ी मशीन बनाएंगे तो भारी हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लोग उसको उठाने के लिए चाहिए, इसलिए हम कास्ट आयरन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और सब बहुत सारी चीज़ें हैं और हम बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इसे हम स्टेटर कहते हैं या बॉडी कहते हैं या हम क्या कहते हैं, इसे फ्रेम कहते हैं या योक कहते हैं। स्टेटर हम क्यों कहते हैं, तो आप देख के समझ सकते हैं ये स्थिर वाला भाग होगा, फिक्स भाग होगा। ये क्या है, बेस है इसका, ठीक है। इसको हम नट से कस देते हैं तो ये स्थिर हो जाता है, इसलिए हम ये स्टेटर कहते हैं। अब ये डीसी मशीन है तो डीसी मशीन में देखेंगे आप यहाँ पे पोल लगे हुए हैं, ठीक है। ये 2 पोल की मशीन है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, पोल है आपका, ध्यान से दिखाइए, ये क्या है भाई, ये पोल है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे ये कौन सा पोल है भाई, ये लेमिनेटेड पोल है, विद्युत चुंबकीय पोल है। विद्युत चुंबकीय पोल क्यों हम इसे कहते हैं, क्योंकि हम इस पे करते हैं फील्ड की वाइंडिंग। क्या करते हैं, फील्ड की वाइंडिंग। ये वाइंडिंग की हुई है तो हम इसको ऐसे लगा देते हैं, और जिस पे हम वाइंडिंग करते हैं, इस पोल में 2 पार्ट हैं, एक है पोल और एक है पोल शू। ये क्या है, पोल शू है, ठीक है। अब ये पोल जो पोल है, ये पोल कोर हम इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पोल कोर। और इस पोल कोर पे ही हम फील्ड की वाइंडिंग करते हैं। और फिर इस पोल को यहाँ पे हम लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये नट के द्वारा ऐसे यहाँ पे नट लगाएंगे और हम इसको यहाँ पे ऐसे बैठा देते हैं, दिख रहा है जी सर। ऐसे इसमें लगा के फिर ये नट को, अब इसे हम कहते हैं किस नट से कसा जाता है भाई, पोल को, तो किस नट से, काउंटर संक स्क्रू द्वारा हम इसको कस देते हैं, ठीक है। इस स्क्रू को हम क्या कहते हैं, जिसको हम पोल को,
ठीक है, इस पोल को हम बॉडी में जब जोड़ते हैं तो इसे हम कहते हैं काउंटर संक स्क्रू के द्वारा हम इसको कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ भाई पूरा सेटअप। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, इसको हटाते हैं ये। ठीक है, तो बॉडी पे स्टेटर पे कौन सी बाइंडिंग की जाती है? फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग का काम क्या होता है? विद्युत चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न कराना। ठीक है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स को सेटअप कराना, ये किसका काम होता है? इस फील्ड वाइंडिंग का काम होता है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि स्टेटर का हमारा मुख्य रूप से काम क्या है? चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न कराना। अब यहाँ पे देखिए और क्या है भाई, अब ये जो स्टेटर है ये पोल को क्या करता है भाई? आधार प्रदान करता है, बेस प्रदान करता है। ठीक है, सहारा देता है, रोक के रखता है। ठीक है, और इसका मुख्य रूप से काम क्या है? ये तो जानते हैं, इसके आंतरिक भागों को ये सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इसका मेन जो मुख्य काम है ना, देखिए एक पोल यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, एक पोल यहाँ पे लगा है और एक पोल देख रहे हैं नीचे, तो एक N बनेगा तो एक S बनेगा। तो N से ऐसे निकलेगी चुंबकीय फ्लक्स लाइनें और S में घुसेंगी, फिर ये बॉडी से होते हुए, ऐसे बॉडी से होते हुए फिर N से जाएंगी, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स हमेशा एक क्लोज पाथ बनाता है। तो N से ऐसे निकलेगा, मान लीजिए N बन गया, फिर ये S बनेगा, तो N से निकलेगा S में जाएगा, फिर इसके अंदर बॉडी में से होते हुए इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो बॉडी है ना, ये चुंबकीय फील्ड लाइनों को एक पाथ प्रदान करता है, चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है? एक पाथ प्रदान करता है, एक रास्ता प्रदान करता है। ये बॉडी है, इतना चीज समझ में आया? ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है ये। ठीक है, ये कौन सा पोल है? विद्युत चुंबकीय पोल, या हम इसे कहेंगे लेमिनेटेड पोल। विद्युत चुंबकीय पोल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो N ध्रुव बनेगा वो विद्युत सप्लाई के बाद बनेगा। हम इसमें विद्युत सप्लाई देंगे तो एक में N बनेगा, एक में S बनेगा। ये दो पोल वाला मोटर है, मतलब एक में N बनेगा तो दूसरे में S बनेगा। अब इसे देखिए लेमिनेटेड पोल हम इसलिए कहते हैं, यहाँ पे दिखाइए, ये देखिए छोटी छोटी पत्तियों को वर्निश करके, लेमिनेटेड करके हम इसको चिपका के या रिवेट करके बनाते हैं। ठीक है, चिपका के या रिवेट करके बनाते हैं। और ये जो पत्ती है, ये दिख रहा है, एक पत्ती दिख रही है कि नहीं इसमें? ये पत्ती मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी मोटाई कितनी होती है सोनू? 0.35 से और 0.5 या 0.6 mm में होता है ना। ठीक है, ये देखिए अब अच्छा, इसको हम लेमिनेशन क्यों करते हैं? किस लॉस को कम करने के लिए? इधर दिखाइए। हाँ, लेमिनेशन एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, अगर हम इसको एकदम जोड़ के बना देंगे तो ये बहुत ज़्यादा हीट होने लगेगा। अगर हीट होगा तो भाई लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगी, तो हम लेमिनेशन करते हैं एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। और हम सिलिकॉन स्टील का यूज क्यों करते हैं? सिलिकॉन स्टील का यूज क्यों करते हैं? किस लॉस को कम करने के लिए? हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं क्योंकि सिलिकॉन स्टील की परमीबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। चुंबकशीलता, चुंबक को मतलब खींचने की इसकी जो शीलता होती है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करने की जो गुण होता है, वो सिलिकॉन स्टील की हाई होती है औरों के कंपेयर में। अच्छा, इसमें सिलिकॉन स्टील कितना मिलाया जाता है ये आप बता सकते हैं? 3.8 से 4.6। इसमें सिलिकॉन स्टील की जो परसेंटेज होती है, प्योर सिलिकॉन स्टील नहीं होगा, इसमें जो सिलिकॉन स्टील की परसेंटेज होगी वो 3.8 से 4.6% होगा। ठीक है, इसमें सिलिकॉन की मात्रा होती है। ठीक है, बाकी ये देखिए हमारा क्या है भाई, ये हमारा है, क्या है ये रोटर। ठीक है, और इस डीसी मशीन में इस रोटर को हम क्या कहते हैं? डीसी मशीन में हम इस रोटर को कहते हैं आर्मेचर। डीसी मशीन में हम इस रोटर को क्या कहते हैं? आर्मेचर। रोटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शाफ्ट पे लगा हुआ है। ठीक है, बियरिंग के द्वारा हम इसको कस देते हैं, यहाँ पे देखिए घूम रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं रोटर। ठीक है, क्या कहते हैं? रोटर। लेकिन ये डीसी मशीन में हम ऐसे याद कर रखेंगे, जो डीसी मशीन में ये जो रोटर होता है, ये मेन रूप से हम इसे क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, डीसी मशीन में जो रोटर होता है हम उसको क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। और इस आर्मेचर का मेन रूप से काम क्या होता है? तब विद्युत क्षेत्र या विद्युत वाहक बल, ठीक है, EMF उत्पन्न कराता है। आर्मेचर हम इसमें सप्लाई देते हैं ना, इसमें हम क्या देते हैं? सप्लाई देते हैं। और सप्लाई किसके द्वारा हम देते हैं? ब्रश के द्वारा।
ठीक है ना। कार्बन कार्बन ब्रश के द्वारा हम इसमें क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। और ये क्या है, ये यहाँ पे दिखाइए, जूम करके थोड़ा दिखाइए तो, ये दिखाइए और पास इसको थोड़ा फोकस। ये क्या है सोनू, कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर है। क्या है ये, कम्यूटेटर। और इस कम्यूटेटर का मेन रूप से काम क्या होता है, ये पावर को कन्वर्ट एडी कर एसी को डीसी में या डीसी को एसी में ये चेंज कर देता है। एसी को डीसी में या डीसी को एसी में ये चेंज करता है। और इसी पे आपके लगाए जाते हैं भाई ब्रूस। ये मान लीजिए ब्रूस नहीं है, ऐसे ब्रूस होगा, ऐसे इस पे चिपका रहेगा, मतलब प्रेशर, ऐसे ब्रूस का प्रेशर इस पे रहेगा और एक ब्रूस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस पे हम ब्रूस के द्वारा ही इस पे हम सप्लाई देते हैं या सप्लाई लेंगे। किसके द्वारा, ब्रूस के द्वारा। अगर हमारा डीसी मशीन है तो हम इसमें एसी सप्लाई दे देंगे ब्रूस में, और ये कम्यूटेटर चेंज करेगा, सॉरी डीसी सप्लाई हम इसमें देंगे ब्रूस में। डीसी मशीन होगा तो हम डीसी सप्लाई देंगे इसमें और कम्यूटेटर चेंज कर देगा एसी में, इसको मिलेगा एसी सप्लाई, फिर ये घूमने लगेगा। ठीक है, अगर डीसी जनरेटर है तब यहाँ से मिलेगा एसी सप्लाई और इस कम्यूटेटर के द्वारा वो एसी सप्लाई चेंज हो जाएगा डीसी में और हमें मिल जाएगा डीसी करंट, अगर ये डीसी जनरेटर के रूप में काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे दिखाइए, देखिए यही है भाई आपका ब्रूस है। ये क्या है, कार्बन ब्रूस है, देख रहे हैं आप, ये ऐसे लगे होते हैं भाई। ठीक है, कार्बन ब्रूस दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, ये क्या है, ये कार्बन ब्रूस है, हम इसको निकाल के दिखा रहे हैं। देखिए यहीं से हम देते हैं सप्लाई। और ये है भाई, ठीक है, ये है रॉक होल्ड, ये होल्डर है, कार्बन ब्रूस को होल्ड करके रखता है। और स्प्रिंग के द्वारा इस कार्बन ब्रूस पे, दिख रहा है स्प्रिंग ना जी सर, ये स्प्रिंग के द्वारा ही इस कार्बन ब्रूस पे ऐसे प्रेशर, दबाव डाला जाता है। और ये प्रेशर कितना होता है, 0.1 से लेके 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का इस पे प्रेशर डाला जाता है। ठीक है, अब चलिए इसको हम लगा के इसे इसमें दिखा दें। इसको पहले हाँ लगा, ठीक है ना। ये देखिए, दिख रहा है यहाँ पे जी सर। ठीक, ये देखिए हमारा कार्बन ब्रूस लग गया है। ठीक, ऐसे घूमता है भाई जी। अब देखिए कार्बन ब्रूस लगाने का मेन पर्पस क्या है, हम यहाँ से, अब क्योंकि ये पूरा कम्यूटेटर हमारा घूम रहा है तो हम डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई तो ले नहीं सकते हैं, इसमें सोल्डरिंग करके सप्लाई ले लें, ऐसा हो नहीं सकता ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि यार सप्लाई ले लेंगे डायरेक्ट तो हमारा ये तार सब उलझ के टूट जाएगा, इसीलिए हम लगाते हैं कार्बन ब्रूस। ठीक है, कार्बन ब्रूस। अब देखिए हम नेक्स्ट वाले वीडियो में ये समझेंगे कि यार वो जो एक कम्यूटेटर खंड से दूसरे कम्यूटेटर खंड में जाता है तो धारा कैसे परिवर्तित होती है, फिर चेंज कैसे होता है, स्पार्किंग कैसे होती है, हम ये नेक्स्ट वाले वीडियो में बढ़िया समझेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।